शमीम आंटी ने रेहान को बताया था कि वो क्या चाहती है। उनकी हिदायत ये थी कि रेहान उन्हें बहुत प्यार से मुलाकात करे, उन्हें खाने की मेज़ पर नर्म अंदाज से बैठती और उनकी कुर्बत में खो जाए। रेहान ने उनकी हिदायत पर अमल किया। इसने शमीम आंटी को बहुत मोहब्बत से देखा। फिर उन्हें खाने की मेज़ पर आहिस्ता से लिटा दिया। दोनों के दरमियान एक गहरी, नर्म और रोमानवी कुर्बत पैदा हो गई। शमीम आंटी अपने बेटे की याद और मोहब्बत में इस कदर जज्ब हो गई थीं कि वो रेहान को बार बार अपने करीब बैठा रही थी। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक मीठी सी बेचैनी थी। वो रेहान की आगोश में बिल्कुल खोसी गई थी। रेहान ने भी उनकी हर ख्वाहिश को प्यार से पूरा किया। दोनों एक दूसरे में मिल गए। वो इस लम्हे को बड़े सुकून और खुशी से गुजार रही थीं। उसके बाद भी उनका ये सिलसिला जारी रहा। कभी कभी शमीम आंटी बाथरूम में नहाने चली जाती और रेहान को बाहर से खड़े होकर देखने को कहती। रेहान बाहर खड़ा उनकी खूबसूरती को देखता रहता। फिर शमीम आंटी खुद बाहर आकर रेहान को देखती और इसे अपने करीब खींच लेती। शमीम आंटी रेहान को बहुत अच्छी बातें कहती। ओ बेटा, तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हारी नज़रों में खुश होती हूँ। रेहान भी उनकी नरमी और मोहब्बत में खो जाता। दोनों के दरमियान माँ और बेटे की ये गहरी मोहब्बत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। शमीम आंटी अब रेहान के साथ पूरी तरह खिल गई थीं और रेहान भी उनकी आगोश में सुकून पाता था। कमरे में हर बार एक मीठी, नर्म और रोमानवी माहौल बन जाता। शमीम आंटी की आंखों में रेहान के लिए माँ वाला प्यार और एक खास सी कुर्बत थी। रेहान भी उन्हें अम्मा कहकर पुकारता और उनकी हर ख्वाहिश को एहतराम के साथ पूरा करता। यूं उन दोनों का रिश्ता एक गहरी, पाकीज़ा और जज्बाती मोहब्बत में तब्दील होता जा रहा था। शमीम आंटी की हिदायत होती थी कि रेहान उनसे बहुत प्यार से देखती। वो हमेशा रेहान से मोहब्बत भरी आवाज़ में कहती, आरिफ बेटा, आज आखिर तुमने हिम्मत कर ही ली। अगर आज हिम्मत कर ली है तो अपने सारे अरमान निकाल दो। अपनी माँ को हमेशा के लिए अपना बना लो। मुझे अपनी आगोश में ले लो बेटा। शमीम आंटी की ये बातें रेहान पर बहुत गहरा असर करती थी। इसके दिल में एक मीठी सी गर्मी और बेचैनी जाग उठती। वो भी उनकी बातों से बहुत मुतासिर हो जाता और उनके करीब होकर उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता। रेहान उन्हें वो सब बातें बताता जो इसकी अपनी माँ किया करती थीं ताकि इसे खुश किया जा सके, जैसे घर में दोपट्टा ना ओढ़ना, कपड़ों का खास अंदाज, इस तरह की नर्म और प्यार भरी हरकतें जो एक माँ अपने बेटे को खुश करने के लिए करती है। शमीम आंटी ये सब सुनकर शर्माते हुए मुस्कराती और रेहान को अपने करीब खींच लेती। वो आहिस्ता आहिस्ता कहती, बेटा, तुम जो चाहो माँ तुम्हें देगी। तुम मुझे अपनी माँ की याद दिलाते हो। तुम्हारी ये मोहब्बत मेरे दिल को बहुत सुकून देती है। रेहान ने शमीम आंटी को देखा। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बातें करते रहे। शमीम आंटी ने रेहान के बालों में प्यार से हाथ फेरा और आहिस्ता से कहा, मेरे प्यारे, आज तुम मुझे पूरी तरह अपना बना लो। मैं तुम्हारी हूँ। शमीम आंटी की आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर एक मुतमईन और खुश मुस्कुराहट थी। वो इस लम्हे को अपने पूरे से महसूस कर रही थी। रेहान भी शमीम की आगोश में खोसा गया था। इसके दिल में माँ की मोहब्बत और उनकी नर्म कुर्बत का एक खूबसूरत तूफान उठ रहा था। इस तरह शमीम आंटी और रेहान के दरमियान माँ और बेटे की ये गहरी, पाकीज़ा मोहब्बत रोज़ बरोज़ मज़ीद गहरी और खूबसूरत होती जा रही थी। शमीम आंटी रेहान की बताई हुई बातों पर पूरी तरह अमल करने लगी। वो घर में बहुत अच्छे वाले कपड़े पहनकर काम किया करती। उनके हरकत में एक ख़ास नरमी और कशिश होती। वो अपने बेटे से बात करते हुए कभी कभी ऐसी बातों का इशारा करती जिनमें मोहब्बत और कुर्बत दोनों महसूस होती। कभी कभी बहाने से रात को रेहान के साथ ही बिस्तर पर सो जाती और आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब हो जाती। आरिफ, रेहान उन्हें बहुत प्यार से देखता तो था मगर कभी हिम्मत नहीं कर पाता था कि कुछ कह दे, पहला कदम उठाए। वो बस खामोशी से उनकी खूबसूरती को देखता रहता। शमीम आंटी भी पहला कदम उठाने से डरती थीं कि कहीं वो अपने बेटे को खो ना दे। इसलिए वो सिर्फ इशारों और नर्म बातों से ही अपनी मोहब्बत का इजहार करती रहती। रेहान ने शमीम आंटी की ये सब अदाएं देखें तो इसके दिल में भी एक मीठी सी बेचैनी बढ़ने लगी। वो सोचता कि शमीम आंटी कितनी खूबसूरत और मोहब्बत भरी है। उनकी तन्हाई और अरमान इसे भी मुतासिर कर रहे थे। एक दिन जब रेहान शमीम आंटी के घर गया तो शमीम आंटी ने बहुत नर्म और शर्माते हुए अंदाज में कहा, बेटा, तुम देख रहे हो ना कि मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रही हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारे करीब आना चाहती है मगर तुम हिम्मत क्यों नहीं करते। रेहान ने शर्माते हुए सर झुका लिया। शमीम आंटी ने आहिस्ता से इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और इसे अपने करीब खींच लिया। दोनों, मेरे प्यारे आरिफ,
डरो मत, माँ तुम्हारी है। तुम जो चाहो, जो दिल करे, सब कुछ कर लो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। और रेहान ने शमीम आंटी के दाते मुलाकात की। उसके दिल में शर्म और गहरी मोहब्बत का तूफान उठ रहा था। शमीम आंटी की आगोश में जाकर वो बिल्कुल खोसा गया। कमरे में एक गहरी, नर्म और रोमानवी माहौल बन गया था। दोनों के दरमियान माँ और बेटे की ये पाकीज़ा मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता एक नई गहराई इख्तियार कर रही थी। शमीम आंटी ने रेहान के कान में सरगोशी की, बेटा, आज तुम मुझे पूरी तरह अपना बना लो। आरिफ के साथ रेहान की दोस्ती अब काफ़ी गहरी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से खिलकर बातें करते, अपने दिल की बात शेयर करते और वक्त गुजारते। एक दिन रेहान आरिफ के साथ बैठा हुआ था। इसने जानबूझकर बहुत मायूस और उदास शक्ल बना रखी थी। इसका चेहरा इतना परेशान था कि आरिफ फौरन नोटिस कर गया। आरिफ ने फिक्रमंद होकर पूछा, यार रेहान, क्या बात है? तुम आज बहुत परेशान लग रहे हो। रेहान ने गहरी सांस भरी और बहुत उदास आवाज में कहा, आरिफ भाई, मुझे अपनी अम्मा की बहुत याद आ रही है। उनकी मोहब्बत, उनकी आगोश, उनकी नरमी। शहर में मुझे कहीं भी ऐसी मोहब्बत नहीं मिलती। मैं जिस कोठे पर चला जाऊं, जिसके साथ भी वक्त गुजार लूं, मगर अम्मा वाली वो खालिस, गहरी और सुकून देने वाली मोहब्बत का प्यार कहीं नहीं आता। अम्मा की याद मुझे बहुत सताती है। आरिफ ने रेहान की ये सारी बातें खामोशी से सुन ले। इसके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत आ गई। वो कुछ लम्हों तक सोचता रहा। इसकी आंखों में भी एक अच्छी सी उदासी और सोच छा गई। शायद रेहान की बातों ने इसके अपने दिल में भी अपनी माँ की याद ताज़ा कर दी थी। आरिफ ने आहिस्ता से रेहान का कंधा थपथपाया और नर्म आवाज में कहा, यार, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। माँ की मोहब्बत तो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। वो अलग ही होती है। रेहान ने आरिफ की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, तुम खुश हो आरिफ? तुम्हारी अम्मा तो तुम्हारे साथ हैं। तुम उनकी आगोश में जाकर सुकून पा सकते हो। मैं तो बस यादों में ही जिंदा हूँ। आरिफ ने कुछ न कहा, सिर्फ खामोशी से सर हिलाया। इसके ज़हन में इस वक्त अपनी माँ शमीम आंटी की बातें, उनकी नर्म नज़रें और घर की वो तन्हाई घूम रही थी। रेहान की ये बातों ने इसके दिल में भी एक बेचैनी सी पैदा कर दी थी। रेहान ने अंदर ही अंदर मुस्करा लिया। इसका प्लान आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा था। आरिफ के दिल में अपनी माँ की याद और मोहब्बत की प्यास जागने लगी थी। दोनों कुछ देर तक खामोशी से बैठे रहे। हुआ में एक गहरी जज्बाती कैफियत थी। रेहान जानता था कि अब जल्द ही शमीम आंटी और आरिफ दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। आरिफ रेहान की बातों को सुनकर काफ़ी हैरान हो गया। इसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और हैरत छा गई। रेहान की ज़ुबान से अपनी माँ की मोहब्बत का इतना गहरा और खुला जिक्र सुनकर वो बहुत परेशान हो गया। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो कुछ लम्हों तक खामोश रहा, जैसे इसके ज़हन में तूफान उठ रहा हो। रेहान ने आरिफ को हैरान होते देखा तो नर्म मुस्कुराहट के साथ आहिस्ता से कहा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। तुम बस ये समझ लो कि मैं उन चंद खुशकिस्मत बेटों में से एक हूँ जिसे अपनी माँ की खालिस और बेमिसाल मोहब्बत मिली, वो भी बग़ैर किसी रुकावट, पर्दे और शर्म के। जो मोहब्बत एक माँ अपने बेटे को दे सकती है, वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। ये मोहब्बत बहुत पाकीज़ा, गहरी और सुकून देने वाली होती है। आरिफ ने रेहान की तरफ देखा। इसकी आंखों में अब भी हैरत थी, मगर साथ ही एक नर्म सी बेचैनी भी जाग उठी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोला, यार, तुम्हारी बातें सुनकर अजीब सा लग रहा है। माँ की मोहब्बत तो सबको मिलती है, मगर तुम जिस तरह बता रहे हो, वो अलग ही बात है। रेहान ने मुस्कुराते हुए आरिफ के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, हाँ भाई, अलग ही बात है। जब माँ खुद अपने बेटे को अपनी आगोश में लेकर कहे कि बेटा तुम मेरे हो, तो इस लम्हे का मज़ा अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये मोहब्बत मिली। तुम भी सोचो, तुम्हारी अम्मा भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। शायद तुम्हें भी ऐसी ही गहरी मोहब्बत मिल सके। आरिफ ने कुछ न कहा। वो बस सर झुकाए बैठा रहा। इसके ज़हन में अपनी माँ शमीम आंटी की बातें, उनकी नर्म नज़रें, घर का माहौल और पिछले कुछ दिनों की यादों का एक तूफान उठ रहा था। रेहान की ये बातों ने इसके दिल में भी एक मीठी सी बेचैनी और सोच पैदा कर दी थी। रेहान ने अंदर ही अंदर मुतमईन मुस्कुराहट की। इसका प्लान आहिस्ता आहिस्ता पक्का हो रहा था। आरिफ के दिल में अपनी माँ की तरफ एक नई कशिश और प्यास जागने लगी थी। दोनों कुछ देर तक खामोशी से बैठे रहे। हुआ में एक गहरी जज्बाती कैफियत थी। रेहान जानता था कि अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी जब आरिफ खुद अपनी माँ के करीब जाने की ख्वाहिश करेगा। रेहान की ये बातें सुनकर आरिफ कहीं और गुम हो गया था।
وہ ایک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور سوچ کی لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ ریحان نے اسے سوچ میں گم دیکھا تو آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا، عارف، مجھے پورا یقین ہے کہ تم بھی اپنی اماں سے بہت گہری محبت کرتے ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تمہاری اس محبت کو مکمل کرنے میں، تمہیں اور تمہاری اماں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں۔ عارف نے ایک لمبی گہری سانس لی۔ اس کی آنکھیں نیچی تھیں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ آہستہ بولا، محبت تو میں بھی اپنی ماں سے بہت کرتا ہوں ریحان۔ وہ میرے لیے سب کچھ ہیں، مگر ڈرتا ہوں کہیں وہ میرے بارے میں ایسے احساسات نہ رکھتی ہو۔ اگر انہیں میری یہ بات بری لگی اور وہ مجھ سے دور ہو گئیں تو میں اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی حمایت ہیں۔ ریحان نے عارف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بہت اور یقین دلانے والی آواز میں کہا، ڈرو مت یار، ماں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی ہر خواہش کو سمجھتی ہے۔ تمہاری اماں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہے، بس تمہیں ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے آہستہ آہستہ ان کے قریب جا سکتے ہو بغیر کسی خوف کے۔ عارف نے ریحان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب حیرت کے ساتھ ساتھ ایک نئی امید کی چمک بھی تھی۔ وہ کچھ بول نہ سکا، صرف سر ہلایا۔ اس کے دل میں طوفان اٹھ رہا تھا، ماں کی یاد، شرم، محبت اور ایک میٹھی سی بے چینی۔ ریحان نے اندر ہی اندر مطمئن مسکراہٹ کی۔ اس کا پلان اب پوری طرح سے کام کر رہا تھا۔ عارف کے دل میں اپنی ماں شمیم آنٹی کے لیے ایک نئی گہری کشش جاگ اٹھی تھی۔ دونوں کچھ دیر تک خاموشی سے بیٹھے رہے۔ ہوا میں ایک گہری جذباتی کیفیت تھی۔ ریحان جانتا تھا کہ اب زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جب عارف خود